चचा, ये ब्रह्म राक्षस इतने धान का करता क्या है? चुपचाप मुंह बंद करके चलो। हे ब्रह्म राक्षस, हर साल की तरह सभी गांव वाले आपका हिस्सा लेके आए हैं। कृपया इसे स्वीकार करें। चलते रहो, कोई पीछे मुड़ के नहीं देखेगा। आज से अगले 5 दिन तक कोई जंगल की तरफ नहीं जाएगा। 5 दिन बाद हम सब लोग जाके देख लेंगे। उम्मीद है हर साल की तरह ब्रह्म राक्षस धान स्वीकार करेगा। सभी गांव वाले मिलकर 5वें दिन फिर से जंगल पहुंचते हैं। देखा, ब्रह्म राक्षस ने हमारा दान स्वीकार कर लिया। अब हमारा गांव सुरक्षित है। अर्जुन की नानी भी इसी गांव में रहती थी। आज पूरे 15 साल बाद अर्जुन फिर से अपने गांव लौट रहा था। ओ सैरी बाबू, थोड़ा रुकिए, हम आप ही को लेने आए थे। अरे, मैंने पहचाना नहीं। अरे कैसे पहचानोगे, 15 साल बाद गाँव आए हो। हम राजू है। अब कुछ याद आया? अरे भाई राजू, तुम यार बिल्कुल बदल गए हो। नानी ने बोला था यार किसी को भेज देगी, कोई था नहीं वहाँ पे, तो मैंने सोचा चलो निकल पड़ते पैदल। अरे हम आ ही रहे थे, रास्ते में थोड़ी शीला मिल गई, तो उससे बात करते करते थोड़ी देर हो गई। लेकिन भैया ये शीला की बात घर पे मत बताना। क्या अभी भी डरते हो घर वालों से? यार हम तीनों मिलके कितनी मस्ती करते थे ना गांव में। ये हमारे साथ एक लड़की भी थी ना, पार्वती। पार्वती कहाँ पे? पार्वती अपने शंकर के पास। मतलब? अरे भाई उसकी कब की शादी हो गई, 4 बच्चे भी हो गए उसको। 4 बच्चे? हाँ भाई, गांव में ऐसे ही होता है, 4-5 से कम किसी के पास नहीं। मेरे खुद के 6 भाई है। ये वही तालाब है ना जिसने तुझे धक्का मारा था? मुझे क्या पता आपको तैरना नहीं आता, मैंने मार दिया धक्का। बाद में जो मेरी पिटाई हुई। हाँ यार, वो भी क्या दिन थे। गांव गांव होता है। हाँ नानी, ये गांव तो बिल्कुल नहीं बदला। जब मैं छोटा था तब भी ऐसा था। बदलेगा भी क्यों बेटा? क्योंकि इस गांव की आधी फसल ब्रह्म राक्षस को चली जाती है। क्या? ब्रह्म राक्षस? और क्या है इसके पीछे की कहानी? हाँ बेटा, पिछले 10 साल से यही चलता आ रहा है। 10 साल पहले गांव में अजीब अजीब घटनाएं होने लगी थी। कभी किसी की गाय गायब हो जाती, तो कभी कोई आदमी अचानक लापता हो जाता, और कुछ दिनों बाद उसकी लाश गांव के बाहर मिलती। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। एक दिन सारे गांव वाले इकट्ठा हुए और उन्होंने उस अज्ञात शक्ति से प्रार्थना की, और उस अंधेरे में एक भयानक आवाज गूंजी। पर अंधेरा इतना था कि कोई उसका चेहरा ठीक से देख भी नहीं पाया। और फिर उसने कहा, अगर अपने बच्चों को जिंदा देखना चाहते हो तो मुझे अपनी पूरी फसल देनी होगी। गांव वाले उसके पैरों में गिर गए। बहुत विनती करने के बाद वो मान गया। ठीक है, अपनी आधी फसल मुझे देनी होगी। तब से बेटा, हर साल गांव वालों को अपनी आधी फसल उसे देनी पड़ती है। अगर ऐसी ही बात है तो लोग अपने खेत बेचकर कहीं और क्यों नहीं चले जाते? बेचेंगे बेटा, पर खरीदेगा कौन? आसपास के सारे गांव वालों को इस ब्रह्म राक्षस की कहानी पता है। कोई भी इस जमीन को खरीदने की हिम्मत नहीं कर पाता। यार मुझे कल रात नानी से पता चला, ये ब्रह्म राक्षस वाली बात। गांव में कुछ अजीब सा चल रहा है। भाई ये अब का नहीं, पिछले 10 साल से चलता आ रहा है। ये साला ब्रह्म राक्षस भी बड़ा अजीब है। ना बीज बोते समय नहीं आता,
मेहनत करते समय आता, जैसे ही धान तैयार हो जाता है टपक पड़ता है। हाल ही में किसी ने ब्रह्म राक्षस को देखा है? नहीं यार, कई सालों से तो ऐसी कोई बात हुई नहीं। फिर कैसे मान ली कि वो अभी भी जिंदा है? हो सकता है वो कब का मर चुका हो। मर गया होता तो धान कौन ले जाता? जब भी हम जंगल के बाहर टोकरियां रखते हैं 5 दिन बाद पूरी खाली मिलती है। बात तो सही है। इसके चक्कर में गांव की बदनामी तो हो रही है। कोई अपनी लड़की यहाँ शादी में नहीं देना चाहता। तू तो गया था उस दिन एक लड़की से मिलने। अरे वो पड़ोस वाले गांव की थी। पर जैसे उसके बाप को पता चला मैं इस गांव का हो, वहीं पे बात खत्म। क्यों? जिस गांव में ब्रह्म राक्षस रहता हो वहां कौन अपनी बेटी भेजेगा? ये ब्रह्म राक्षस शादीशुदा है क्या? क्यों, ऐसा क्यों पूछ रहा है? तो भाई इतने धान का करता क्या है वो? पता नहीं भाई, पर यार पता नहीं क्यों मुझे कल रात से लग रहा है यार कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है। क्या तू मुझे उस जंगल वाली जगह पे ले जा सकता है? हाँ क्यों नहीं, चलते हैं कल। और दोनों दोस्त जा पहुंचते हैं वहां जहां हर साल धान रखा जाता है। तो तुम पक्के हो टोकरियाँ यही रखते हैं? हाँ बिल्कुल, पिछली बार मैं खुद अपने बाबा के साथ आया था, हमने यही रखी थी टोकरियाँ, और जब 5 दिन बाद लौटे तो यहीं पे खाली मिली थी। अच्छा, और ये बाई तरफ क्या है? बाई तरफ एक हाईवे है जो सीधा शहर को जाता है, और ये दाई तरफ? दाई तरफ एक गहरी खाई है जो सीधा ऊपर पहुंचाती है। चले तो हो गया आपका जासूस साहब, और कुछ पूछना है तो पूछ लो, बाद में फिर से दिमाग खाओगे। नहीं बस हो गया, चलो। सभी लोग गांव के चौराहे पर जमा हो गए थे। अर्जुन भी अपने दोस्त के साथ आया था। सभी लोग ध्यान से सुनो। तुम्हें पता है आज हम यहाँ पे क्यों इकट्ठा हुए हैं? 5 दिन के बाद हर साल की तरह हमें जंगल के बाहर उसका हिस्सा रखने जाना है ताकि हमारा गांव सुरक्षित रहे। तो बताओ, सब तैयार है ना? किसी को कोई दिक्कत? तभी भीड़ में से एक आवाज आई। मुखिया जी, आपको पता है मेरा खेत नदी के किनारे था। इस बार बाढ़ में सब बह गया। मेरे पास तो खाने के लिए भी कुछ नहीं बचा। मैं हिस्सा कैसे दूं? हिस्सा देना तो जरूरी है। ये नहीं कह सकते कि हालात खराब है, वरना पूरे गांव पे शामत आएगी। तुम हर साल कितना धान देते हो? 5 टोकरी देता था। इस बार मेरी फसल से 5 टोकरी ले लो, वही चढ़ा देना। लेकिन मुखिया जी, मैं ये उधार कैसे चुका पाऊंगा? मेरी हालत तो आप जानते हैं। उधार चुकाने की कोई जरूरत नहीं है। एक की गलती पूरे गांव को भारी पड़ सकती है। मैं कुछ एहसान नहीं कर रहा हूँ, मैं बस पूरे गांव वालों को बचा रहा हूँ। ठीक है। अर्जुन को मुखिया जी दयालु और समझदार इंसान लगते हैं। उसे महसूस होता है कि अगर वह मुखिया को समझा पाया तो गांव वाले अपने आप उसकी बात मान जाएंगे। नमस्ते मुखिया जी, मैं अर्जुन। मैं जानता हूँ गांव में हमसे कुछ नहीं छुपता। गांव में जो भी हो जाता है उसकी खबर हमें जरूर लगती है। मुखिया जी, जो अभी सभा हुई थी ब्रह्म राक्षस के बारे में, उसी के बारे में कुछ बात करनी थी। तुम कहना क्या चाहते हो? आपको नहीं लगता ये सब अभी रुकना चाहिए? दुनिया बहुत आगे बढ़ चुकी है। हो सकता है इसके पीछे कोई इंसान हो। देखो लड़के, जो हमने देखा है वो कोई कहानी नहीं है। मैं बस इतना ही कह रहा हूँ कि बिना सच जाने हर साल इतना धान देना गाँव वालों के साथ गलत हो रहा है। मुझे बस इतना कहना है, अगर किसी न किसी तरीके से हमने सच को पता लगा लिया या पुलिस को इसके बारे में बता दिया तो शायद ये सब खत्म हो सकता है। और तुमने कभी सुना है पुलिस ने ब्रह्म राक्षस को पकड़ा है? तुम्हारी पुलिस कुछ नहीं कर सकती यहाँ पे। मैं आपकी बात समझ रहा हूँ। अगर कोई ब्रह्म राक्षस हो ही ना तो? शुरू में तो मैं भी इसके खिलाफ था। मेरी खुद की पोती को उठा ले गया था। अगर उस दिन हम उसकी बात नहीं मानते तो खून की नदियां बह जाती। डर के कारण हम अगर ऐसे ही बैठे रहे तो सच कभी सामने आएगा ही नहीं। किसी ने ये सब रचा हो ताकि गांव वालों को डराकर उनसे फायदा उठा ले। बस बहुत हो गया। शहर से आए हो, पढ़े लिखे हो, मुझे पता है तुम्हें इन बातों पे भरोसा नहीं है। आज यहाँ पे हो, कल चले जाओगे, लेकिन हमें यही रहना है इसी गांव में। अगर तुम्हारी बातों में आके हमने कुछ उल्टा सीधा किया तो भुगतना हमें पड़ेगा। खेती सब कुछ है हमारे लिए। तुम तो शहर चले जाओगे, हम कहाँ जाएंगे? इसलिए आए हो, गांव घूमो फिरो, खाओ, मजे करो और चले जाओ। ठीक है। अर्जुन की उम्मीद टूट जाती है क्योंकि मुखिया भी तैयार नहीं है पुरानी परंपरा से निकलने को। इसके बाद मुखिया अपने लोगों को कहता है, इस लड़के पर नजर रखो। ये नया खून है। अगर इसने कुछ किया तो भुगतना हमें पड़ेगा। जब तक हम ब्रह्म राक्षस को धान न दें
ये कुछ भी हरकत न करे। जब से अर्जुन मुखिया से मिलकर लौटा था, उसे हर पल यही महसूस हो रहा था कि कोई उसका पीछा कर रहा है। अर्जुन ने हार नहीं मानी थी। वो कुछ गांव वालों के पास गया, उन्हें समझाने की कोशिश की। अर्जुन जितना समझाने की कोशिश करता, लोग उतना ही उससे दूर होते जाते। निराश होकर अर्जुन वहां से लौट रहा था, तभी रास्ते में उसका दोस्त उसे मिल जाता है। क्या हुआ भाई, इतना परेशान क्यों लग रहा है? यार लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ पर कोई समझना ही नहीं चाहता। भाई तू इन सब में कहाँ पड़ रहा है? यहाँ पे कुछ नहीं बदलेगा। ये सुनकर अर्जुन कुछ पल के लिए चुप हो जाता है, जैसे अंदर ही अंदर वो भी टूट चुका हो। हाँ यार, मैं कल जा रहा हूँ, मैं गलत था। यहाँ पे लोग खुद बदलना नहीं चाहते। मैं ये भी भूल जाऊंगा कि मैं यहाँ पे कभी आया भी था। जो आदमी छुपकर सब सुन रहा था, वो सीधे मुखिया के पास जाकर सारी बात बता देता है। मुखिया जी, वो लड़का अर्जुन गांव छोड़कर जा रहा है। अच्छी बात है, मुसीबत टली। धान रखने से एक दिन पहले अर्जुन गांव से निकलता हुआ दिखाई देता है। गांव वालों को यही लगता है कि वो सच में जा रहा है। भाई तू सच में जा रहा है? नहीं, पर सबको यही लगना चाहिए कि मैं जा चुका हूँ। इसलिए तू अभी गाँव वापस जा और कल मुझे तालुका में आकर मिलना। ए भाई, तू करने क्या वाला है? इस ब्रह्म राक्षस की ऐसी की तैसी करने वाला हूँ। अर्जुन सीधे तालुका के पुलिस स्टेशन पहुंचता है। सर, हमारे गांव में ब्रह्म राक्षस की एक झूठी कहानी फैलाई है और उसी नाम पर कोई हर साल गाँव वालों को लूट रहा है। अर्जुन पुलिस को पूरी कहानी विस्तार से बता देता है। ठीक है, लेकिन जो भी ये कर रहा है वो हमारे हाथ कैसे आएगा? अगर हम सीधे गांव में गए तो वो सतर्क हो जाएगा। सर, एक रास्ता है। हमें गांव के अंदर जाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि सर जंगल बहुत घना है और जंगल से बाहर निकलने का एक ही रास्ता है। जो भी कोई कर रहा है उसको धान उसी रास्ते से बाहर निकालना पड़ेगा। ठीक है, हम वहीं नजर रखेंगे। रात का समय, घना जंगल, चारों तरफ सन्नाटा। सभी गांव वालों ने जंगल के बाहर धान रख दिया था। अर्जुन, उसका दोस्त और पुलिस पेड़ों के पीछे छुपकर इंतजार कर रहे थे। आधी रात हो चुकी थी, लेकिन कहीं कोई हलचल दिखाई नहीं दे रही। तभी अचानक दूर से ट्रक की हल्की आवाज सुनाई देती है। एक ट्रक आकर रुकता है। कुछ लोग नीचे उतरते हैं और बोरी में भरा हुआ धान ट्रक में लोड करना शुरू करते हैं। सब कुछ चुपचाप, बिना किसी शोर के हो रहा था। फिर ट्रक धीरे धीरे आगे बढ़ता है और पुलिस चुपचाप उसका पीछा करने लगती है। ट्रक धीरे धीरे चलते हुए एक पुराने सुनसान गोदाम के पास जाकर रुकता है। चारों तरफ अंधेरा था, बस अंदर से हल्की रोशनी बाहर झलक रही थी। धान ट्रक से उतारकर गोदाम के अंदर बेचा जा रहा था। तभी अचानक ऑफिसर अर्जुन और उसका दोस्त वहां पहुंच जाते हैं। एक पल में अफरा तफरी मच जाती है। लोग इधर उधर भागने लगते हैं, पर कोई फायदा नहीं था। भीड़ के अंदर से एक चेहरा धीरे धीरे सामने आता है। वो चेहरा मुखिया का था। सारी सच्चाई अब सबके सामने थी। मुखिया घबराया हुआ था, कुछ कहने की कोशिश करता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। पुलिस आगे बढ़ती है और बिना किसी देरी के उसे पकड़ लेती है। अगले दिन मुखिया को गांव में लाया जाता है। पूरे गांव के लोग इकट्ठा हो जाते हैं। हर किसी के चेहरे पर सवाल और हैरानी थी। ये है तुम्हारा ब्रह्म राक्षस? गांव वालों को कुछ समझ ही नहीं आता। वो एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। सच बताओ, जो कुछ भी हुआ है। कुछ पल की चुप्पी के बाद मुखिया सिर झुका देता है। हाँ, मैंने ही ब्रह्म राक्षस का डर फैलाया था। 10 साल पहले जो अफवाह उठी थी, मेरे ही लोग थे। गांव वाले जंगल के बाहर धान रखते थे और मेरे ही लोग थे जो रात में धान उठाते थे और बाहर जाके बेच देते थे। ये सब कुछ सालों से चल रहा था, पर ये अर्जुन, इसने सब कुछ बर्बाद कर दिया। ये सुनते ही गांव में गुस्सा फैल जाता है। ऐसा कैसे हो सकता है? ये तो नामुमकिन है। लोगों को यकीन ही नहीं हो रहा था कि उनका अपना मुखिया। अगर ये अर्जुन नहीं होता तो पता नहीं ये सब और कितने दिन चलता। पुलिस मुखिया को अपने साथ ले गई।
गांव वाले राहत की सांस लेने लगे, मानो गांव का कलंक मिट गया हो। भाई तू तो पूरा हीरो बन गया है। वो सब छोड़, अब तो ब्रह्म राक्षस का डर भी खत्म हुआ है। तो शीला तो अब शादी करेगी ना तुझसे? भाई शीला क्या, उसका बाप भी शादी करेगा। अच्छी खासी उपजाऊ जमीन है अपनी, अगर मेरा बाप चाहे तो उसकी भी शादी हो सकती है। भाई तूने पूरे गांव का भला किया है। अगर आप लोग यहाँ तक आए हो तो कमेंट में ज़रूर बताना वीडियो कैसा लगा, और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।